महाराज मलिक वो दिल्ली में जाएंगे, वो दिल्ली में जाएंगे, केजरीवाल जी से मिलकर आएंगे, फिर रोड हमारी बन जाएगी। तो बनानी तो पड़ेगी। इशू क्या बोला? इशू कुछ नहीं है, हाँ बस बहाना। 2 साल बोलेंगे, आज हम बोलेंगे एक पुरानी मशीन शुरू करेंगे से वापस जाता है, तहसीलदार छुप कर आकर तुम वापस जाता है। ठेकेदार पुरानी मशीन लाके या खड़ी करके इधर से ऊपर गाड़ी नहीं आती। बिल्कुल सर, ये इसको भी सिर्फ 10 दिन हुए, जबरदस्ती हम लोगों ने हमने जबरदस्ती किया इसको आज तक, यहाँ पहुँचाया हमने 10 दिन हुए आते हुए यहाँ पे गाड़ी हार्डली, मतलब वो भी जबरदस्ती से चढ़ा। आपने खुद रोड देखी, बंजर से लेके यहाँ हमने जबरदस्ती मतलब चढ़ा देते हैं गाड़ी को, चलो जी एक स्टेप हमारा ऊपर आ जाए। रिक्स पे चलाते हैं हम। उस समय नहीं पता था कि यहाँ जी बनेगी रोड या नहीं। उस समय तो मतलब ही नहीं था ना। तो आपके साथ किसी डिपार्टमेंट आया, बात की? डिपार्टमेंट वो बोल रहे थे, फिर वो भी ढीले पड़ गया। सर एक बार नहीं बोला, जब रोड आगे से निकल रही है मैं क्यों उठाऊंगा? मुझे क्योंकि रोड तो सबके लिए है ना, रोड सबके लिए, क्योंकि सभी की। ये देखो, ये अब आंखों से देख नहीं पाते हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। इतने दूर से यहाँ तक पहुँचे यार। अगर हमें कल को मतलब कोई परेशानी आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो हम कैसे, हमारे पास क्या लेवल है कि हम उसको हल करें? हैंडीकेप बंदे हमारे पास, क्या करेंगे? आओ जी, आओ जी, आगे आगे आओ जी। हमारी लिहाजा यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस रोड का कोई भी हल निकाला जाए, क्योंकि हमें 1.5 साल हो गया इस बात को चलाते हुए, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, हर किसी को रिक्वेस्ट करते हुए, ठेकेदार को रिक्वेस्ट करके थक गए हम। बस आज नहीं तो कल एक मशीन लाके पुरानी सी खड़ी कर देगा यहाँ पे, भैया बस आ गई मशीन, ठीक है, उसको एक हफ्ते के लिए बोलेगा चैन टूट गई जी, उसका शॉकर निकल गया जी, उसका फलाना ये हो गया जी, ढिमकाना, फिर उसको वापस लेके। आज आपने कहा रास्ते में देखी वो मशीन खड़ी हुई, हालांकि 4-4, 3-3 मशीनें शो की हुई है ठेकेदार ने, वो मशीनें हमें दिखती नहीं है कहाँ है। जब अगर मशीनें हैं तो उन मशीनों का काम क्यों नहीं हो रहा? एक पुरानी मशीन हमें खड़ी करके दे देते हैं यहाँ पे, उसको काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। किसी लोगों ने, किसी पॉपुलेशन ने इसको मना नहीं किया, ठेकेदार को हमारा आगे भी नुकसान हुआ, ऊपर भी नुकसान हुआ। अब सिर्फ मेन पॉइंट उठाते हैं जी, ग्वाड़ियां हैं जी 2 रास्ते, ग्वाड़ियां 2 रास्ते में है, 3 किलोमीटर में 200 फुट पे ज्यादा से ज्यादा होंगी 2 ग्वाड़ियां। तो ग्वाड़ियों की वजह से क्या प्रॉब्लम है भाई? बोल रहे अभी उसका पता नहीं मुआवजा बनेगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। अगर आगे पीछे कटिंग कर 3 किलोमीटर में अगर 200 फुट पे 2 गाड़ियां बनी है भाई, उसको आगे पीछे वाली को तो क्लियर करो। जैसे उनका मुआवजा आता है तो तब वो 2 गाड़ियां उठ जाएंगी। बोला अर्थ वर्क हुआ, दिखाओ इस तरफ दिखाओ सर, इस तरफ दिखाओ। तो अर्थ वर्क हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं कि जमीन जो है, जो कि इलीगल है, जैसे कि जब भी आप डंपिंग साइड होता है, जब भी आप काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं, तो इनकी जितनी भी ज़मीनें थी, जिन ज़मीनों से कुछ कमाते थे या कुछ भी धान वगैरह लगाते थे, या जो भी अपनी जो वीट वगैरह जो भी फसलें हैं यहाँ पर वो लगाते थे, वो आप देख सकते हैं कि ये नहीं लगा पा रहे हैं और इसका इनको कंपनसेशन भी नहीं मिलने वाला है। और पत्थर में जो है आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी ज़मीनें यहाँ से जो है वो भलवाना, मतलब एक खेत में रोड है और 10 खेत उसके साथ साथ में तबाह कर रखे हैं। बिल्कुल। डंपिंग दूसरी गाड़ी कौन सी? हाँ, दूसरी गाड़ी इसी के जस्ट पीछे है। वो बाद में बनी है या पहले बनी? नहीं, वो बाद में बनी है। ये सबसे पहले इसको मैं पुराने से के बाद क्यों बनाई गई ऐसे? क्या आप ही के लोगों के बीच में तो उसकी वजह से भी इशू है क्या? काम बंद था। और इसका कुछ नहीं है, ये कमजोरी हम लोगों की है, जो हम लोगों ने दिया नीचे मलबा डालने, पहले फर्स्ट में सिसोमन डाला, जब उधर नीचे डाला तो इधर से नीचे वाले बस्ती उन्होंने नीचे डाल दी, तो हमारी क्या चलती? वो बोलने लगे हमने पहले हमने तब सोचा कि चलो रोड बन जाए, और उसने जब कटाई गई, बाद में बोला उन्होंने हम डंपर लगाएंगे। पहले हम कटाई जो गया मलबा गया, उसके बाद हम डंपर साथ में रखेंगे रोड को। बाद में आज तक कोई ना डंपर दिखा हमें, ना मशीनरी दिखा। जिनकी जमीन है, अब जितना अभी इन्होंने कटिंग करनी है, तो मलबा इसमें पड़े तो जो बचे तो बचाएगा ना। हम सुबह 2 साल के बाद लगाते जब यहाँ पे हुआ तो काट के नीचे डाली आपकी नीचे डाली, बिल्कुल नीचे, कोई डंपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई डंपिंग नहीं है। एक खेत में मतलब रोड बनी है और 4 खेत उन्होंने खत्म किए। जब ये खेत में खत्म हुए तो नहीं, तो इसको बंद करो। आधी दूसरे की चाहिए। जी ने भी वही बोला, दफ्तर में जब मैं गया था उधर भी 15,000 लोगों में। हाँ जी, मसला ये है, ये देखो 4-5 मीटर मेरी जगह है, ये जहाँ नीचे से उधर से पीछे मेरी, उससे आगे दूसरे की।
तो इधर से दीवार लगाएंगे 3 मीटर में दूंगा, 3 दूसरा जो लेगा तो वो निकल जाता है। वो पर बाद में काम करेंगे। केजरीवाल वो आएगा ना साथ में जेसीबी लेकर, एक जेसीबी लाता बोलता है तुम्हारा काम शुरू कर दिया मैंने, वहाँ काम आपको दिखा देंगे हम आगे तक थोड़ा सा, आप देख लो। हमें सिर्फ डीसी से उम्मीदवार है कि हमें डीसी डिस्ट्रिक्ट डोडा से वो हमारी उम्मीद पूरी कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोई भी ये रोड का हल मसला हमारा हो नहीं सकता है। एमएलए भी तो हैं आपके, महाराज मलिक। हमें ऑपरेट कर रहा हो डिपार्टमेंट की भी ठेकेदारी, आपने देखा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब काम को रोका किसी ने। अगर कहीं है इशू, जैसे ये 1-2 गाड़ियां हैं, डिपार्टमेंट आए, ठेकेदार भी आए, जिनकी ये गाड़ियां शवाड़ियां हैं, उनसे बातचीत करके आगे से पीछे से या उधर से नहीं होता, दूसरे दिन उसको ठाठे में लेता है। ये देखो हमारे ऊपर गांव में महाराज मलिक क्या देखेगा, उसने अपने घर को देखना है। हमारे घरों में जो अंधे पड़े हुए हैं उनकी उसको चिंता नहीं है, वो दिल्ली में केजरीवाल जी से मिलने जाते हैं। मतलब आपकी उम्मीदें महाराज मलिक से बिल्कुल नहीं? हमारी कुछ महाराज मलिक से नहीं है, हमें सिर्फ डीसी डोडा हमारा मसला हल कर सकता है। महाराज मलिक हमारा कुछ नहीं कर। क्यों इधर से चढ़ाई है इन्होंने, जब ये यहाँ पे क्या उनका निशान है? हाँ उनका ये लगा है, देखो 3 मीटर हमारा जाएगा, इधर से लगे दीवार, वो जो पत्थर है वो वहाँ से उतर है। लेकिन ये कितने में बोला आपने कि कब बनाई गाड़ा आपने? तो इसको 10 साल हो गए जनाब। 10 साल? हाँ 10 साल हो गए। यहाँ से दीवार जब इधर से क्या यहाँ पे भेड़ बकरियाँ होती है आपकी? हाँ, कभी खुद भी बैठते हैं, कभी भेड़ बकरी डाल देते हैं। डीसी डोडा क्यों लगता है आपको? डीसी डोडा क्यों कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, वो देखेंगे। महाराज मलिक नहीं देखने वाला है। महाराज मलिक देखेगा जब वोटों की जरूरत होगी कि वो जीत कर अपने घर में आराम से बैठेंगे, उनको कोई किसी की नहीं अब जरूरत। उनको पता है कि 5 साल का ताला लगा दिया है, 5 साल का ताला लगा दिया, 5 साल तक हमें कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद महाराज मलिक को पूछो, जीतने के बाद कहीं वार का इलाका भी देखा है? वार का इलाका ये नहीं देखा है क्या? वो घर से थोड़े वोट मिले, इन लोगों ने दिए। इस पंचायत में कोई कमी नहीं है। आसपास में देखो, महाराज मलिक जहाँ तक गाड़ी आई है वहाँ तक देखा उसने, उन घरों को नहीं देखा जिन घरों में कोई चूल्हा जलाने के लिए नहीं आंदे बने हुए डीसी के हिसाब से कि डीसी साहब मौका करते। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। रोड कितनी जरूरी है ये सभी लोग जानते हैं, और रोड के जहां नहीं है, जहां पर रोड, वहां क्या नुकसान सहने पड़ते हैं लोगों को, वो भी आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के जहां पर अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो PMGSY हो, PWD हो, RNB हो, या और भी सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी रोड्स बनाते हैं। जहां पर अभी हम खड़े हैं वो तहसील महला का पंचायत भलवना है, और भलवना एक दूर दराज इलाका है। महला की अगर हम बात करें तो महला का लास्ट पंचायत भी आप इसे कह सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी अगर लास्ट विलेज भी आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसके बाद जो है वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है शुरू होता है। और यहाँ पर रास्ता जो है वो ठाठरी से आना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ठाठरी से है। लेकिन जैसे आप बलवाना की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो द्रवशाला है, द्रवशाला से यहाँ तक रोड जो है वो बरशला से लेकर बलवाना तक जो है वो रोड सिर्फ अर्थवर्क किया है, और कहीं पर भी ऐसा जो है सिर्फ टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि रोड है। अभी वहां पर ना ही ब्लैक टॉप हुआ है और ना ही सही तरीके से अर्थवर्क भी हुआ है जहां पर गाड़ी चल सके। बलवाना जहां पर अभी हम हैं, और पीछे मेरे जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये कंठी और बलवाना के रहने वाले लोग हैं, और इनकी चिंता है कि इनकी रोड जो है वो बड़े समय से यहाँ पर फंसी हुई है, रोड बन नहीं रही है। और इनका सवाल है, और आखिरकार मीडिया के पास आखिर में लोग आते हैं जब हर तरफ हार जो है उनको देखने को मिलती है, उसके बाद मीडिया के पास आते हैं। और मीडिया यहाँ पर पहली बार पहुंची है, ये इन्हीं से बातचीत करेंगे और ये बताएंगे भी कि सबसे पहले हर जगह पर आप देखेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट के हिली एरियाज में या रूरल एरियाज में सबसे पहले TLR न्यूज पहुंचता है, और इसीलिए हमें जाना भी जाता है। इसीलिए हमारा नाम भी है कि हम रूरल जर्नलिज्म सबसे ज्यादा हमने किया है और इम्पैक्ट भी हुआ है। और उम्मीद है कि इस खबर के बाद सरकारों के कान खड़े होंगे, और कान खड़े होने के बाद यहाँ पर काम भी होगा। और चलिए बातचीत करते हैं, आवाम के साथ ही समझने की भी कोशिश करेंगे। और
कि यहाँ पर इतने समय से रोड यहाँ पर बनी लेकिन कंप्लीट यहाँ पर क्यों नहीं हुई। क्या नाम है आपका? ऋषि शर्मा सर। ऋषि जी, मुझे बताएं क्या समस्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर कि रोड अभी तक आप तक नहीं पहुंची और आपको अब मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? देखो सर, सबसे पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतने दूर तक हमारी बात सुनने के लिए आए। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि रोड की कनेक्टिविटी नाम के लिए तो है, भलवाना नाम दिया गया है, बरशाला टू भलवाना रोड। आप खुद गाड़ी में चल के आ गए यहाँ तक कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी हम यहाँ लेके आते हैं, हार्डली कहाँ 10 किलोमीटर तक। टोटल हमारी रोड 13 किलोमीटर की है और जो 13 किलोमीटर की रोड है बिल्कुल ही अर्थवर्क किया है, उसके बाद कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने बहुत कोशिशें की, डी साहब तक एप्लीकेशन है, मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई भी वीक नहीं होगा कि जिस वीक में हमने उनको, मैंने नहीं तो किसी और ने, किसी और ने नहीं तो किसी और ने, सबने मतलब हम इस रोड के लिए तावन दे रहे हैं सारे, हर कोई कोशिश कर रहा है। हमने कोई जमीन का नहीं देखा कि भाई किसकी जमीन कट रही है या कुछ हो रहा है। यहाँ ना डैम्पिंग का काम है ना कोई कुछ है, मशीन लगाई सीधे, एक खेत में मशीन है और 4 खेत उन्होंने साथ में तबाह कर दिए, फिर भी हमने ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं उठाया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि हमने मतलब सबसे पहले मतलब सारे काम करने के बाद फर्स्ट टाइम हमने मीडिया का सहारा लिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हमारे कामों का हल नहीं निकलता है तो क्या पता हमें फिर नहीं तो ठाठरी नेशनल हाईवे जाम करनी पड़ जाए, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन देखे हैं। और आज आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे इतने अब इधर बंदा देख सकते हो आप, आंखों से बिल्कुल ये देखते ही नहीं है। अगर इनको बाई चांस कोई अगर कुछ ऊपर नीचे बुखार आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो कैसे हम इनका इलाज करवा सकते हैं, कैसे हम यहाँ से नीचे इनको ले सकते हैं। अभी हमारा क्या था, जब रोड नहीं थी तो हमारी खच्चर जाती थी, ऊपर से खच्चर जाती थी, 1 क्विंटल का हमें चार्ज करती थी 400। अब 400 की जगह पे जब हमारी आज की बात है 10 किलोमीटर पे जहाँ पे हमारी रोड है, अभी जहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है, अभी 200 रुपये 100 रुपये तो हमारा लगता है रेडी का, वहां से जहां जिस दुकान से हम उठा के लाएंगे ठाठरी ब्रिज तक, वहां से 100 रुपये एक तोड़े को लग जाता है हमारा 10 किलोमीटर तक, क्योंकि कच्ची रोड है, किसी ड्राइवर की गलती नहीं है, किसी की भी नहीं है, उनके भी हालात वैसे हैं। तो 100 रुपये उस एक तोड़े पे लग गया, 2 तोड़ों पे 200 हो गया, 100 रुपये उधर का हो गया 300, 200 देना हमें यहाँ से हो गया 500, और एक 500 की दिहाड़ी तोड़नी है। पहले हम एक खच्चर को भेज देते थे, भाई तू जा फलानी जगह से ला। आज वो खच्चर वाला जब इधर जाएगा तो इधर उसको कहाँ से मिलेगा, पहले हमने उस गाड़ी को देना है, गाड़ी को लेके देंगे, फिर गाड़ी यहाँ लाएगी, हमें वो 1 क्विंटल जो हमारा जो लगेज होगा या कुछ भी मान के चलो आप, तो वो पड़ता है हमें 800। लेकिन आपकी जो रोड है वहां तक गाड़ी कहाँ तक चल पाती, कितने किलोमीटर तक? हार्डली सर 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर के बाद जो है डिफंक्ट है रोड। बिल्कुल सर, यहाँ तो ट्रैली नहीं आ सकती, गाड़ी तो दूर की बात है। वहां पे भी मतलब 1 किलोमीटर जो है, जहाँ हमारे भूषण जी का घर, जहाँ पे हर बार जब भी हम जाते हैं वहां बस एक ही मुद्दा है, भूषण जी का घर है बीच में, भूषण जी का घर है बीच में। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि 2 गाड़ियों का पॉइंट उठता है और एक समस्या क्या घर है किसी का? हाँ, एक भूषण जी का घर बोलते हैं बीच में है और 2 गाड़ियां हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जल्द से जल्द उन 2 गाड़ियों या एक जो घर है उनका मसला हल करो और हमें रोड की कनेक्टिविटी दे दो, तो हम भी कहीं 4 दिन आराम के जिएंगे। ऐसी हालातें देखते हैं सर। मेरी रिसेंटली अभी कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो लड़की के सर में लग गई और यहाँ से स्टिच करने के लिए मुझे ठाठरी लेके जाना पड़ा। अब आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ से ठाठरी तक उसको ब्लड कितना निकला होगा। वहां जाके हमने उसको स्टिच किया, फिर जाके उसको पट्टी वगैरह की हमने। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रोड का हल करें। चलिए और भी किससे बात करेंगे, कौन बात करेगा जी? अच्छा चलिए उनसे, आप उधर ही बैठिए उधर। तो ये आंखों से जो है वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत होती है तो इनसे समझते हैं कि ये क्या कुछ करते हैं। ठाठरी गांव से तुम्हें? ठाठरी गांव है सारा। ठाठरी में हम जाते हैं और बहुत मुश्किल हम जो है ना, हम देख नहीं सकते हैं आंखों से। जो मेरे और भी 2 भाई है, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई, वो भी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे लिए जो रोड है कितनी जरूरी है, नहीं तो अगर हमें चलना पड़ता है तो हमें 3-4 बंदे चलाने के लिए चाहिए, और वो कौन आ सकता है। अगर सरकार ने ये सुविधा रखी है गांव रोड की, तो हमें भी थोड़ी सी हमारे लिए भी देखें, क्योंकि जो लोग हम देख नहीं सकते हैं। मेरा भी यही निवेदन है
तो इस बार जब वोटिंग हुई तो वोट देने के लिए आप गए या आपके पास आए थे वोट देने के लिए? इस साल जो असेंबली का जो चुनाव हुआ है हमारे घर में आए नहीं, तो मुझे पोलिंग बूथ तक जाना पड़ा बहुत मुश्किल से। पहले जाना पड़ता था पोलिंग हाँ बूथ जी, पे? पहले जाना पड़ता था। इस बार अभी तक कितने वोट आपने जो है दिए? मैंने सर 10 वोट दे दिए शायद। 10 दे दिए। हाँ। तो 10 वोटों में अभी तक हालात नहीं बदली आपकी? हालात नहीं बदली है। मैंने भी यही उम्मीद लेकर वोट दिया है कि हमारा जो रोड का मसला है वो हल हो। हमारा अभी तक हमारा मसला जो है वो वहीं का वहीं रह गया है। तो अगर आप जैसे चलते हो रास्तों में, तो क्या रास्ते बने हुए हैं? कैसे चलते हो? लोग आपके साथ? ये लो सोटी के सारे चलता हूँ मैं बहुत मुश्किल से। तो क्या सही ऑब्जर्वेशन है, मतलब रास्ते का पता है थोड़ा बहुत आपको कि कहाँ से कैसे? थोड़ा बहुत पता है मुझे, बस अपने घर के आसपास ही चल पाता हूँ मैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता हूँ। यहाँ तक मुझे आज जब आपके पास आना पड़ा, मुझे दो बंदे पकड़ के ले आए यहाँ तक। मैंने सोचा मैं भी सरकार से और आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊं। तो आपको डीसी साहब देख रहे हैं, बाकी सब लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बस हमारी यही विनती है, यही गुजारिश है कि हमारे रोड जो है हमें थोड़ा ऊपर तक आए, और हम भी अगर हमें कोई ऐसी समस्या पड़े कि हमें ठाठ से जाना पड़े या यहीं तक आना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए, और भी जो है लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि कुछ स्पेशल एबल पर्सन भी यहाँ पर हैं, दिव्यांग जो हैं, जो यहाँ पर हैं वो भी हैं। कहाँ गए वो? आओ ना, पॉज किया। तो ये देख सकते हैं कि दिव्यांग हैं और इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं भलवाना का रहने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो हमारी ये अर्ज है कि हमारे रोड को एडमिनिस्ट्रेशन इस पे नजर दिया जाए। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, पेंशन मिलती है हमें, 1000 रुपये पेंशन मिलती है। मगर उसके लिए ठाठरी जाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जहाँ 2 घंटे का सफर है वहां में 1 दिन लगता है, पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन लग जाता है। वो भी कभी पहुंचे वापस नहीं तो हमें ठाठरी में रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बड़ी मुश्किल से आती है। कभी वो भी रोड ठीक हो, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो गाड़ी यहाँ पे आना नामुमकिन हो जाता है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो रुकते कहाँ पे हो वहाँ पे? ठाठरी होटल में रुकना पड़ता है या किसी के रूम में जाना पड़ता है, वहीं पे रुकना पड़ता है। तो क्या कहना चाहोगे जो आप, क्योंकि रोड के बारे में तो सुनते होंगे कि क्या दिक्कतें आ रही, क्या प्रॉब्लम्स आ रही? सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इस रोड पे थोड़ा नजर दिया जाए ताकि इस रोड को काम किया जाए। हमने बड़ी बार एक्शन साहब को भी यहाँ बुलाया, डी साहब को बुलाया, मगर इस रोड का कोई मसला हल नहीं हुआ। हमें ये कहा जाता है कि नहीं जी कल मशीनें लग जाएंगी। 1 दिन मशीन लगती है, 2 दिन वो खराब होती है, 3 दिन उसको वापस लिया जाता है। और आज भी कोई डैम्पिंग नहीं है, जितना काम हुआ है कोई डैम्पिंग नहीं है, 0% डैम्पिंग है यहाँ पे। तो सरकार से अर्ज है यही कि इस रोड को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा। चलिए, तो इन्होंने भी अपनी बात रखी। और भी कोई युवा आना चाहेंगे? आओ आगे। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा सनी शर्मा नाम है। जी सनी, हम क्या लगता है आप एक युवा हैं, क्योंकि हर तरफ आप जाते होंगे, आप देखते हैं कि वहाँ पे रोड जो है वो बन गई और रोड की वजह से सुविधा भी बहुत सारी है। किसी ने अपनी एम्प्लॉयमेंट खोली, एक छोटी सी दुकान खोली है, किसी ने कुछ खोला है, तो वहां से सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर रोड नहीं बनी है, ना ही दुकानें हमने देखी। तो क्या लगता है कि रोड के बिना ये वीरान है सारा का सारा गाँव? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम TLR न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं कि आप हम तक पहुंचे और हमारी बात को आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, हमारी मदद करेंगे। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। और साथ में हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी मतलब बरशाला टू भलवाना कंठी वाया सीसूल जो रोड बनी है, इस पे मतलब बहुत सारा काम हुआ। हमें तो मतलब बताने में तो हम ऐसा सुनते हैं कि 13 किलोमीटर तक रफ कटिंग जो है वो हो गई है, मगर जहां से कटिंग हुई है वहां से नीचे तो 500-500 मीटर तक लोगों की तबाहियां कर दी हैं। और इस रोड पे हमने आज तक ना ही तो कोई जेही देखा, ना ही कोई मतलब डिपार्टमेंटली कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता। अगर हम किसी को बोलते हैं आधे रास्ते तक आके वो वापस चले जाते हैं। और एक जो मुंशी है, मुंशी आएगा वो सब मतलब सब लोगों को हैंडल वो करता है। बाकी हम लोगों की कोई भी समस्या है, कोई भी कुछ है, अगर हम किसी को इनविटेशन देते हैं कि हम तक आएं, हमारी मतलब क्या क्या कंडीशनें हैं वो देखें, तो आधे रास्ते से मतलब लोग जो भी अफसरान हैं जो भी आते हैं वापस चले जाते हैं। तो हमारा कोई भी मसला हल नहीं होता है। तो जैसे मैं भी कंठी से बिलोंग करता हूँ, हमें मतलब भलवाना तक 200 रुपया मतलब अगर हम कोई सामान लाते हैं, छोटा मोटा सामान भी होगा, गाड़ी वाले को 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 100 रुपया अपना तो देना है, 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने सामान का, चाहे वो 30 किलो हो चाहे 50 किलो हो, देना है। तो
हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से। इससे उम्मीद किससे है आपको कि हम आपकी अगर बात सुनी जाए तो वो काम करेंगे? बिल्कुल हमारी डीसी साहब से यही उम्मीद है कि अगर हमारी आवाज उन तक पहुंचे तो हमारी आवाज पे थोड़ा तवज्जो दें, ध्यान दें कि हम लोग मतलब ऊंचे मतलब बहुत दूर दराज है हमारा जो पंचायत भलवाना का वार्ड नंबर 4 कंठी है, वहां तक पहुंचने में हमें यहाँ से भी पैदल अगर हम चलेंगे 4 किलोमीटर का रास्ता हमें सफर तय करना पड़ता है हमें। तो हमारी रिक्वेस्ट है, और भी बड़े बड़े आपके नेता हैं यहाँ पर, बड़े सारे एमएलएज हैं, बड़े सारे मिनिस्टर्स हैं, सांसद भी हैं, तो डीसी साहब से ही क्यों आपको लगता है कि वही हम आपका काम करें? बिल्कुल बाकी जो भी हैं आज तक तो हमने यहाँ कोई देखा नहीं, तो हम रिक्वेस्ट डीसी साहब से ही करते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने तो कोई आज तक हमने देखा नहीं, तो हम डीसी साहब से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो अगर हमारी सुनवाई हो तो डीसी साहब ही सुनवाई करेंगे। इसीलिए ये रिक्वेस्ट है, मतलब हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज डीसी साहब तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी और डीसी साहब की भी बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि हमारी आवाज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हमारे ये जैसे कि हमारे चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, अब 50 साल आयु है इनकी, तो ये चल नहीं पाते, हम आज 4 आदमी इनको पकड़ के यहाँ तक पहुंचाए हैं। अगर कोई कल को वैसी समस्या हो जाती है तो हम इनको यहाँ पहुंचाने में या किसी भी मतलब किस्म के बुजुर्ग हो या यंग कोई भी हो, किसी को कोई चोट लगती है या पहुंचाने में उसका कितना ब्लड निकल जाए। महिला यहाँ पर प्रेग्नेंट रहती है या डिलीवरी के लिए जो है उनको लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? बिल्कुल सर, कोई भी साधन नहीं है यहाँ पे, जो मतलब अगर डिस्पेंसरीज की देखो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, जो भी है तो कभी मतलब जिस टाइम हमें कोई समस्या होगी तो उस टाइम यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या करते हैं आप फिर सर यहाँ से हमें मतलब चाहे गाड़ी मिली मौके पे तो ठीक है, नहीं मिली तो मतलब चारपाई का सहारा लेके पहुंचाना पड़ता है। क्या करें, हमारा तो सहारा ही वही है, चारपाई का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे सर, हमारा मतलब जिन्होंने अपनी सैलरी पे जिनका ध्यान है उन्होंने अपनी सैलरी लेनी है, हमें तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे डिस्पेंसरी या सिर्फ एक ही दिन की लगती है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन आते हैं वो, दिन में बस एक हफ्ते में एक बार आएंगे, बस हाल चाल समाचार करके बस वापस चले जाते, सिर्फ 1 घंटे के लिए, वो भी कोई ज्यादा नहीं है। आशा वर्कर से हमारी बस खाली उनको पॉइंट चाहिए। अभी हाल ही में इनकी डिलीवरी हुई मैडम की, तो उसको जबरदस्ती बोला। तो कैसे लिया आपने उनको, गाड़ी में लिया? जब डिलीवरी हुई सर, डिलीवरी तो मतलब घर पे डिलीवरी हुई थी, उसके बाद फिर हमें सर फोर्स किया गया, नहीं जी आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, यहाँ से बच्चा और मिसेज को भी यहाँ से उठा के ठाठरी में पहुंचाना पड़ा। यहाँ पे गाड़ी वाले को बुकिंग देनी पड़ी, मेरे को 1000 रुपए यहाँ से बुकिंग करके गाड़ी लेनी पड़ी ठाठरी, तो फिर वहां जाके जो भी सुविधा है वो हमें वहां मिल पाई ठाठरी हॉस्पिटल में सर। तो देख सकते हैं, आपने सुना यहाँ पे और भी शख्स है, बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर महिलाएं रहती हैं वो जो प्रेग्नेंट होंगी यहाँ पर और साथ ही में डिलीवरी के लिए जो है जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती, जैसे कि इन्होंने बताया भी, इन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई और कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी लेकिन फिर भी जो है उन्हें हॉस्पिटल लेते लेते बहुत समस्याओं का जो है वो इनको देखनी पड़ी समस्याएं। और साथ में रोड अगर कनेक्टिविटी होती, ब्लैक टॉप होती, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो चीजें यहाँ पर मिलती, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पास में ही ठाठरी है और ठाठरी जो है वो सब डिवीजन है, सब डिवीजन जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा का सब डिवीजन पड़ता है, तो वहां पर जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इस तरफ आइए इस तरफ। हाँ, क्या नाम है? जावेद अहमद है मेरा। जावेद जी, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस चीज की वजह से यहाँ पर अभी रोड नहीं बन पा रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, यहाँ के लोगों की आवाज हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी। 13 किलोमीटर का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ठेकेदार को, काम जितना हुआ आपने देखा, अभी गाड़ी शायद 9-10 किलोमीटर तक आ रही है। ये जो 3 किलोमीटर टोटली डिफंक्ट है, जिसमें इलाका कंठी, शेखपुरा, दशला वगैरह ऊपर का एरिया आता है, इसमें भी कम से कम 150-200 घर है, कम से कम 150-200 घर इसमें है। ये जो 9 या 10 किलोमीटर तक अभी गाड़ी आती है, इनकी उम्मीदें बिल्कुल ही टोटल ये नाउम्मीद हो गए हैं, क्योंकि इस पे कोई काम अभी नहीं चल रहा है। तो काम कब हुआ लास्ट टाइम, कब बंद हुआ यहाँ पे? काम तो अभी भी चल रहा है, पर नीचे चल रहा है, ऊपर काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? आपके चैनल के जरिए हम डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि जितना कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को है इसमें काम हो, ताकि ये जो ऊपर वाले लोग हैं कंठी। कितना पैसा था इसमें? इसमें एडवर्टाइज थी 18 करोड़, अब कॉन्ट्रैक्ट शायद 14 करोड़ में लिया है या 13 करोड़ समथिंग लिया है। वो अब बेहतर, उसको तो आराम से बन सकती है रोड,
बन सकती है। अब क्योंकि यहाँ हमने यहाँ पे लाखों में रोडें बनती हुई देखी, तो ये तो करोड़ों का। ये जो इसमें रोड में जो आपने अभी तक सुना लोगों से कि किसी की गाड़ी का इश्यू है, किसी के घर का इश्यू है, ये डिपार्टमेंट को आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उसमें कंट्रैक्टर भी साथ में रहे तो रिजॉल्व हो जाएगा मसला। जब वो आए रिजॉल्व नहीं किया उन्होंने, अगर रिजॉल्व होता तो फिर काम हुआ होता। मतलब कभी कोशिश भी नहीं की क्या उन्होंने? मुझे नहीं लगता कि कोशिश हुई है। अगर हुई होती तो फिर ये लोग आपके पास नहीं आते या ये हालत नहीं होती। तो हमारी भी आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से, R&B डिपार्टमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि जहां तक गाड़ी आती है, यहां से आगे भी जहां तक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो 3 किलोमीटर बचा है जिसमें गाड़ी नहीं चलती है, इसको भी काबिले मतलब गाड़ी इसमें चलनी चाहिए, ताकि इनको भी, आपने देखा हमारे कंट्री में ही एक फैमिली ऐसी है जिसके टोटली नाबीना उनकी पूरी फैमिली है, आपके सामने हुआ है। ऐसी और भी मुश्किलात हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, मतलब यहाँ से ठाठरी बहुत दूर पड़ता है, 13 किलोमीटर तो हमारी बरशाला के इस साइड से रोड है, वहां से 5 किलोमीटर और है। इट मींस कि भलवाना से ठाठरी 18 किलोमीटर दूर। बिल्कुल, और ये तो बिल्कुल पास से में लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचाई में है, लेकिन ठाठरी से बिल्कुल पास में है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किसी ने नजर नहीं डाली, या यहाँ के लोगों को या यहाँ के गाँव को गाँव नहीं समझा जाता, लोग नहीं समझा जाता? सर इस पे अगर बात करें, ये दूसरी तरफ बात मतलब चली जाएगी। अभी अगर हम आपके पास आएंगे, हम सब मिल के आए हैं, कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी पार्टी से है। जनरली यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया गया है, चाहे वो रोड का मसला हो, वो स्कूल का मसला हो, वो अस्पताल का मसला हो। हाँ, यहाँ एक रोड आई, इस गवर्नमेंट में, इस दौर में एक रोड आई, और उसकी भी क्या हालत है वो आप खुद ही देख रहे हैं। तो डेफिशिएंसियां क्या, कमियां हैं, मतलब कमियां तो बहुत है इसमें। यहाँ सर 13 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट बोल रहा हूं क्योंकि ये बात डीसी साहब के कान में अगर जाए, हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां यहाँ से बारशाला हाई स्कूल जाती हैं पैदल, जो कम से कम यहाँ से बाई फुट 11-12 किलोमीटर से, हम बोलते हैं उसको पगडंडी रास्ता, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से कम नहीं है। आपने बोला ना कि क्यों यहाँ किसी मतलब सियासी पार्टी ने क्या नजरअंदाज हुआ है। मोहल्ला में हायर सेकेंडरी है, शायद 1970 में यहाँ या 1960 में यहाँ ये हाई स्कूल बना है। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से हायर सेकेंडरी लिए, हमने डोनेशन दिए 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, शायद ये इन लोगों को पता है। हर घर ने पैसा दिया है कोर्ट के लिए और हायर सेकेंडरी मोहल्ला के लिए लिए। सर 2015 में, मोहल्ला यहाँ से कितना दूर है आपको? मोहल्ला भी यहाँ से यही मतलब 12-13 किलोमीटर दूर है। हमारी बच्चियां यहाँ से मोहल्ला भी जाती हैं, मतलब हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में। पिछले साल रिसेंटली हमारा हाई स्कूल पैनल में रहा मोहल्ला गुलमना, जो एक हाई स्कूल से दूसरे हाई स्कूल तक टोटल 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है, और जहां 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर है वहां के लिए किसी ने सुनवाई नहीं की। हम तो नजरअंदाज हुए। अगर हमारा कोई लीडर होता, अगर हमारा कोई नुमाइंदा होता, फिर हमारे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं। क्या यहाँ पे कोई सरपंच नहीं थे आपके? क्या यहाँ पे आपके कोई? सर ठीक है, सरपंच साहब जो हमारे थे बहुत अच्छे इंसान है। हमें सारा सर पता है कि एक सरपंच को कितनी पावर। सरपंच के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो कोई हाई स्कूल सैंक्शन करे, वो कोई रोड सैंक्शन करे। खासकर आजकल के उसमें सरपंच साहब तो 10,000 रुपया भी अपने लेवल से नहीं खरीद सकते। ग्राम सभा में प्लान बनता है वगैरह, प्लान में भी क्या ज्यादा से ज्यादा यही नरेगा आता है। पिछले 4 साल से वो कैपेक्स आता है 23,10,000 पर पंचायत। वो तो लोगों की मर्जी से बन रहा है, लग रहा है। उसमें सरपंच साहब ने कोई कमी नहीं की, किसी मेंबर ने कोई कमी नहीं की। पंचायत का कोई इसमें कोई डिफॉल्टर रोल नहीं है। डिफॉल्टर रोल अगर है वो हमारी यहाँ, हम तो ये कहेंगे डिफॉल्टर रोल जो हमारा इसमें रहा वो पॉलिटिकल पार्टीज का रहा, हमारे नुमाइंदों का रहा। तो आप चलिए, अभी इन्होंने कह दिया है कि पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर नजरअंदाज हुए हैं, यानी कि सियासती लोगों ने यहाँ से वोट लिए,
लेकिन इनके काम जो है नहीं किए, जिसके लिए वोट लिए जाते हैं कि हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे। जो रोड यहाँ पर बनने वाली है जिससे इनके बहुत सारे काम निकलेंगे, वो भी यहाँ पर डिफॉल्टर है। आधे से ज्यादा जो है वो यहाँ पर काम नहीं हुआ है। उस रोड को सही तरीके से, इवन उस रोड पे चल भी नहीं सकते आप, सिर्फ अर्थवर्क हुआ है, वो भी ना के बराबर। और इश्यूज जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से वो ये हो सकते हैं कि दो गवाड़ीज हैं उनकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत जो आ रही है, लेकिन वो दिक्कत लोगों की दिक्कत नहीं है, वो उन गवाड़ी वालों की और डिपार्टमेंट की दिक्कत है। वो आपस में जो है वो सुलझा सकते हैं। गवाड़ी वाला क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट क्या देगा, ये उन दोनों की आपस की दिक्कत है और उन्हें ही सुलटानी पड़ेगी। लोगों को रोड चाहिए, जिसके लिए रोड आई भी है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सोल्यूशन उनका होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन ही जरूरत है और सोल्यूशन कैसे होगा वो डिपार्टमेंट्स को देखना है। अब बात आती है कि इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो किससे की है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर से इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की है और मुझे लगता है कि इन्हें किसी भी पॉलिटिकल लीडर से ये उम्मीद ही नहीं है कि वो काम करेंगे। इन्होंने सीधा सीधा डीसी डोडा हरविंदर सिंह जो है उनसे रिक्वेस्ट की है, उनसे उम्मीद लगाई है, क्योंकि इन्हें लगता है कि डीसी डोडा ही ये काम कर सकते हैं। क्या ये सही बात है कि डीसी डोडा ही यहाँ पर काम करवाएंगे? बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं वो आंखों देखते रह जाएंगे? देखना यह है कि क्या यहाँ पर नजरसानी डीसी डोडा करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा टीएलआर की नजर यहाँ पर बनी हुई है और पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की भी, डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की भी, कि एक ऐसा गांव जिसका नाम बलवना है, अभी तक रोड वहां पर नहीं पहुंची है। और डीसी डोडा यहाँ पर क्या कुछ कदम लेते हैं, क्या यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को तंज कसा जाता है, क्या यहाँ पर रोड फ्यूचर में बनती है, ये देखने की बात होगी। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम आपको और भी बलवना की दिक्कतों से मिलवाएंगे, आपको हम रूरल एरियाज की आवाज पहुंचाएंगे। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, और किसी रोज मिलेंगे और आपको बताएंगे बलवना का हाल क्या है। जय हिंद।